मुकेश हाईवे पर गाड़ी चला रहा था। सड़क के किनारे उसे एक 12 साल की लड़की तरबूज बेचती दिखाई दी। मुकेश ने गाड़ी रोककर पूछा, तरबूज क्या रेट है बेटा? लड़की बोली, 50 रुपये का एक तरबूज है साहब। पीछे की सीट पर बैठी मुकेश की पत्नी बोली, इतना महंगा तरबूज नहीं लेना जी, चलो यहाँ से। मुकेश बोला, महंगा कहाँ है, इसके पास जितने तरबूज हैं कोई भी 5 किलो के कम का नहीं होगा। 50 रुपये का दे रही है तो 10 रुपये किलो पड़ेगा हमें, बाजार से तो तू 20 रुपये किलो भी ले आती है। मुकेश की पत्नी ने कहा, तुम रुको, मुझे मोल भाव करने दो। फिर वह लड़की से बोली, 30 रुपये का एक देना है तो दो, वरना रहने दो। लड़की बोली, 40 रुपये का एक तरबूज तो मैं खरीद कर लाती हूँ आंटी, आप 45 रुपये का एक ले लो, इससे सस्ता मैं नहीं दे पाऊँगी। मुकेश की पत्नी बोली, झूठ मत बोलो बेटा, सही रेट लगाओ, देखो ये तुम्हारा छोटा भाई है ना, इसी के लिए थोड़ा सस्ता कर दो। उसने खिड़की से झांक रहे अपने 4 वर्षीय बेटी की तरफ इशारा करते हुए कहा। सुंदर से बच्चे को देखकर लड़की एक तरबूज हाथों में उठाते हुए गाड़ी के करीब आ गई और फिर लड़के के गालों पर हाथ फेर कर बोली, सचमुच मेरा भाई तो बहुत सुंदर है आंटी। मुकेश की पत्नी बच्चे से बोली, दीदी को नमस्ते बोलो बेटा। बच्चा प्यार से बोला, नमस्ते दीदी। लड़की ने गाड़ी की खिड़की खोलकर बच्चे को बाहर निकाल लिया, फिर बोली, तुम्हारा नाम क्या है भैया? लड़का बोला, मेरा नाम गोलू है दीदी। बेटे को बाहर निकालने के कारण मुकेश की पत्नी कुछ असहज हो गई। तुरंत बोली, अरे बेटा इसे वापस अंदर भेजो, इसे डस्ट से एलर्जी है। लड़की उसकी आवाज़ पर ध्यान न देते हुए लड़के से बोली, तू तो सचमुच गोल मटोल है रे भाई, तरबूज खाएगा? लड़के ने हाँ में गर्दन हिलाई तो लड़की ने तरबूज उसके हाथों में थमा दिया। 5 किलो का तरबूज गोलू नहीं संभाल पाया। तरबूज फिसलकर उसके हाथ से नीचे गिर गया और फूटकर 3-4 टुकड़ों में बट गया। तरबूज के गिरकर फूट जाने से लड़का रोने लगा। लड़की उसे पुचकारते हुए बोली, अरे भाई रो मत, मैं दूसरा लाती हूँ। फिर वह दौड़कर गई और एक बड़ा सा तरबूज उठाकर लाई। जब तक वह तरबूज उठाकर लाई, इतनी देर में मुकेश की पत्नी ने बच्चे को अंदर गाड़ी में खींचकर खिड़की बंद कर ली। लड़की खुले हुए शीशे से तरबूज अंदर देते हुए बोली, ले भाई ये बहुत मीठा निकलेगा। मुकेश चुपचाप बैठा लड़की की हरकतें देख रहा था। मुकेश की पत्नी बोली, जो तरबूज फूटा है मैं उसके पैसे नहीं दूंगी, वह तुम्हारी गलती से फूटा है। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, उसको छोड़ो आंटी, आप इस तरबूज के पैसे भी मत देना, ये मैंने अपने भाई के लिए दिया है। इतना सुनते ही मुकेश और उसकी पत्नी दोनों एक साथ चौंक पड़े। मुकेश बोला, नहीं बिटिया, तुम अपने दोनों तरबूज के पैसे लो। फिर 100 का नोट उस लड़की की तरफ बढ़ा दिया। लड़की हाथ के इशारे से मना करते हुए वहां से हट गई और अपने बाकी बचे तरबूजों के पास जाकर खड़ी हो गई। मुकेश ने गुस्से से अपनी पत्नी को देखते हुए कहा, तू अपनी आदतों से बाज नहीं आएगी। अरे वह गरीब लड़की है, 100-200 रुपये रोज के कमाती होगी, तुमने उस पर भी डाका मार लिया। मुकेश की पत्नी झेपते हुए बोली, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे क्या पता नाराज हो जाएगी। लाइए पैसे मुझे दीजिए, मैं देकर आती हूँ। फिर वह 100 रुपये का नोट लेकर लड़की के पास गई और बोली, बेटा मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो नाराज हो गई, लो अपने पैसे लो। लड़की बोली, मैं नाराज नहीं हूँ आंटी, आपने अपने बेटे को मेरा भाई बताया, मुझे अच्छा लगा, मैंने भी उसे अपना भाई माना, अब भाई से पैसे नहीं लूँगी। मुकेश भी गाड़ी से निकलकर वहाँ आ गया था। आते ही बोला, पैसे ले लो बेटा, वरना तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लड़की बोली, माँ कहती है जब बात रिश्ते की हो तो नाफा नुकसान नहीं देखा जाता। आपने गोलू को मेरा भाई बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा भी एक छोटा सा भाई था। मगर मुकेश बोला, क्या हुआ तुम्हारे भाई को? वह बोली, जब वह 2 साल का था तब उसे रात में बुखार हुआ था, सुबह माँ हॉस्पिटल में ले जा पाती, उससे पहले ही उसने दम तोड़ दिया था। मुझे मेरे भाई की बहुत याद आती है, उससे 1 साल पहले पापा भी ऐसे ही हमें छोड़कर गुजर गए थे।
मुकेश की पत्नी बोली, ले बिटिया अपने पैसे ले ले। लड़की बोली, पैसे नहीं लूंगी आंटी। मुकेश की पत्नी गाड़ी में गई, फिर अपने बैग से एक पाजेब की जोड़ी निकाली जो उसने अपनी 8 वर्षीय बेटी के लिए आज ही 3000 में खरीदी थी। लड़की को देते हुए बोली, तुमने गोलू को भाई माना तो मैं तुम्हारी माँ जैसी हुई ना, अब तू ये लेने से मना नहीं कर सकती। लड़की ने हाथ नहीं बढ़ाया तो उसने जबरदस्ती लड़की की गोद में पाजेब रखते हुए कहा, रख ले, जब भी पहनेगी तुझे हम सब की याद आएगी। इतना कहकर वह वापस गाड़ी में जाकर बैठ गई। फिर मुकेश ने गाड़ी स्टार्ट की और लड़की को बाय बोलते हुए वह चल पड़े। मुकेश गाड़ी चलाते हुए सोच रहा था कि भावुकता भी क्या चीज़ है। कुछ देर पहले उसकी पत्नी 10-20 रुपए बचाने के लिए हथकंडे अपना रही थी, कुछ देर में ही इतनी बदल गई जो 3000 की पाजेब दे आई। फिर अचानक मुकेश को लड़की की एक बात याद आई, रिश्तों में नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता। मुकेश का प्रॉपर्टी विवाद को लेकर अपने ही बड़े भाई से कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। उसने तुरंत अपने बड़े भाई को फ़ोन मिलाया। फ़ोन उठाते ही बोला, भैया मैं मुकेश बोल रहा हूँ। भाई बोला, फ़ोन क्यों किया? मुकेश बोला, भैया आप वह मेन मार्केट वाली दुकान ले लो, मेरे लिए मंडी वाली छोड़ दो, और वह बड़े वाला फ्लैट भी आप ले लो, मैं छोटे वाला ले लूँगा। मैं कल ही मुकदमा वापस ले रहा हूँ। सामने से काफ़ी देर तक आवाज़ नहीं आई। फिर उसके बड़े भाई ने कहा, इससे तो तुम्हें बहुत नुकसान हो जाएगा छोटे। मुकेश बोला, भैया आज मुझे समझ में आ गया है, रिश्तों में नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता, एक दूसरे की खुशी देखी जाती है। उधर से फिर खामोशी छा गई। फिर मुकेश को बड़े भाई की रोने की आवाज़ सुनाई दी। मुकेश बोला, रो रहे हो क्या भैया? बड़ा भाई बोला, इतने प्यार से पहले बात करता तो सब कुछ मैं तुझे दे देता रे, अब घर आ जा, दोनों प्रेम से बैठकर बंटवारा करेंगे। इतनी बड़ी कड़वाहट कुछ मीठे बोल बोलते ही ना जाने कहाँ चली गई थी। कल जो 1-1 इंच ज़मीन के लिए लड़ रहे थे, वे आज भाई को सब कुछ देने के लिए तैयार हो गए थे। दोस्तों, त्याग की भावना रखिए। अगर हमेशा देने के तत्पर रहोगे तो लेने वाले का भी हृदय परिवर्तन हो जाएगा। याद रखें, रिश्तों में नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता, अपनों को करीब रखने के लिए अपना हक भी छोड़ना पड़ता है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।